नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भारी भीड़ है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा लगातार जारी रहेगी। 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रोजाना 70,000 से ज्यादा भक्त दर्शन कर रहे हैं। चारधाम यात्रा धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। अब तक यहां पर 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। दिन में औसतन 70,000 भक्त रोजाना यहां दर्शन कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 73,402 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा समेत हेमकुंड साहिब की यात्रा की। अब तक कुल 16,42,447 श्रद्धालु चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा कर चुके हैं। तो देखिए, चारधाम यात्रा 2025 की अगर बात की जाए, श्रद्धा के सैलाब को आप समझेंगे तो यमुनोत्री धाम में अभी तक 2,93,000 क्रॉस कर चुका है श्रद्धालुओं के दर्शन का आंकड़ा। गंगोत्री धाम की बात की जाए तो यहां पर 2,79,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं केदारनाथ धाम में यह आंकड़ा 6,25,000 श्रद्धालुओं का है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 4,35,000 श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन किए हैं। यानी कि यात्रियों का ये जो सैलाब आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस सैलाब में आस्था का सैलाब है और ये तादाद लोगों की बढ़ती ही जा रही है। तो इस बीच रुद्रप्रयाग से बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बड़ा हादसा हो गया है। केदारनाथ धाम जा रहे तीर्थयात्रियों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा गौरीकुंड हाईवे पर काकड़ा गाड़ के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि मैक्स पर अचानक से पत्थर गिरा। इस हादसे में ड्राइवर समेत 2 यात्रियों की मौत भी हो गई है, जबकि 4 अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं। तो लैंडस्लाइड की ये बड़ी घटना थी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दुखद। इस घटना में एक ड्राइवर समेत एक यात्री की मौत हो गई। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। रुद्रप्रयाग के पास की यह घटना बताई जा रही है, जहां लैंडस्लाइड में एक गाड़ी भी फंस गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो चलिए सीधे रुक करते हैं। संजय पुंडीर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, चारधाम यात्रा में जो यात्रियों का उत्साह है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। अभी तक रिकॉर्ड यात्रियों ने दर्शन किए। देखिए पूजा, लगातार ही चारधाम जो यात्रा है वो लगातार जारी है और जो भक्त चारधाम यात्रा कर रहे हैं
उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि जो यात्री हैं वो काफी उत्साहित है, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे साल भर जो लोग हैं वो इंतजार करते हैं, वो यही चाहते हैं कि हर कोई बाबा केदार के दर्शन करे, बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करे। और लोगों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह यहाँ पर तैयार दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक के अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ चारधाम यात्रा में पहुंचकर दर्शन किए हैं। इसको लेकर अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो समय समय पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि किसी भी तरह की यात्रियों को दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की असुविधा ना हो। अगर ऋषिकेश और हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी आए दिन हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। प्रतिदिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 70,000 से ज्यादा एक दिन में जो श्रद्धालु है वो बाबा केदार और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन कर रहे हैं। पूजा बिल्कुल संजय, बाबा बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के जो दर्शनार्थी हैं उनकी तादाद बढ़ रही है लगातार। ऐसे में अगर सुविधाओं की बात की जाए, लैंडस्लाइड और बर्फ को तुरंत हटाने की बात की जाए, खच्चरों की व्यवस्था की बात की जाए, तो क्या अपग्रेडेशन इस बार किया गया है? देखिए, लगातार ही मौसम हमको लेकर समय समय पर अपडेट मौसम विज्ञान केंद्र दे रहा है। और किस तरह से आज एक बड़ा हादसा हुआ है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो उसका सीधा सीधा असर वहां के मार्ग पर पड़ता है। यानी जो यात्री वहां पर जा रहे हैं उन्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि लगातार ही जो वहां के जिला अधिकारी है, मौसम विज्ञान केंद्र है, वो समय समय पर लोगों को सूचित कर रहे हैं कि अगर बारिश हो रही है तो आप किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आज जिस तरह से ये घटना हुई है और 2 लोगों की उसमें मौत भी हुई है, कहीं ना कहीं ये खबर उत्तराखंड वासियों के लिए अच्छी नहीं है। और इस खबर को देखते हुए यात्रियों को भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि समय समय पर लगातार ही मौसम विज्ञान केंद्र और जो जिला प्रशासन है वो लोगों को सूचित कर रहा है। जी, अगर मौजूदा हादसे की बात की जाए संजय, जो रुद्रप्रयाग के पास हुआ है, उसमें घायलों की तबीयत की बात की जाए तो कैसी स्थिति बनी हुई है उनकी? देखिए, पूरे हादसे में जो वाहन जो था वो कहीं ना कहीं यात्रियों से भरा हुआ था। यानी टोटल उसमें यात्री की बात की जाए तो 6 लोग सवार थे, जिनमें 2 लोगों की उसमें मौत हो गई है। जो 4 लोग हैं उनका वहां पर नजदीक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। अभी स्थिति थोड़ा सही बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टरों का यही कहना है कि खतरे से बाहर है, लेकिन रिकवर होने में कहीं ना कहीं समय लगेगा। क्योंकि जो पहाड़ी का मलबा था वो पूरी मैक्स के ऊपर, यानी जो वाहन यात्रियों को लेकर जा रहा था उसके ऊपर गिरा है। और तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ कई घंटों का प्रयास लगा है, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ का मार्ग खोला गया है। जी, चलिए संजय, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगामी खबर पर आपकी जरूरत होगी। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। सीएम रेखा गुप्ता कल हरिद्वार जाने वाली हैं। हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना करती नजर आएंगी सीएम रेखा गुप्ता। बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं आपके साथ। स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल हरिद्वार दौरे पर रहेंगी। सुबह 9 बजे हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना करती नजर आएंगी। दोपहर को 2 बजे स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के साथ सत्संग में हिस्सा लेंगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरिहर आश्रम में लंच भी करने वाली हैं। चलिए संजय पुंडीर इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। संजय, मैं आपसे समझना चाहूंगी, रेखा सरकार के 100 दिन कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार में जो भी काम अभी तक किए गए हैं उसकी जानकारी साझा करी है और हरिद्वार भी पहुंचेंगी कल। तो ऐसे में क्या अपडेट है, कितना खास रहेगा ये कार्यक्रम? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कल 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार रहने वाली है, जिसको लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह तैयारी में जुटा है। क्योंकि दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, उसके बाद रेखा गुप्ता हरिद्वार पहुंच रही है और यहाँ पर कई कार्यक्रम इनके रखे गए हैं। सबसे पहले कनखल स्थित हरिहर आश्रम में पहुंचेगी, जहां एक सत्संग का कार्यक्रम है, उसमें प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद जो स्वामी महाराज हैं अवधेशानंद गिरी, उनके साथ ही उनका लंच रखा गया है। साथ ही साथ देर शाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गंगा आरती में भी शामिल होंगी। इसके अलावा कई उनके कार्यक्रम हैं जिनको लेकर हरिद्वार प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा
रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर ये दौरा उनका काफी अहम हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा का ख्याल रखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह व्यवस्थाओं में जुटी हुई है। कल इनके हरिद्वार दौरा है। जी पूजा। बिल्कुल, चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अहम जानकारी आपने साझा की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का बड़ा बयान इस बीच सामने आया। अंकिता भंडारी मामले को लेकर के बोले हैं हरक सिंह रावत। अंकिता भंडारी को मिला अधूरा न्याय, बुलडोजर चलाने वाले पर कार्रवाई हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में दोषियों को कोटद्वार हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा अंकिता भंडारी को अधूरा न्याय मिला है, बुलडोजर चलाने वालों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। बागेश्वर में जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। वनाग्नि की घटना को लेकर के जागरूक किया गया है। वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर दी गई है जानकारी। बागेश्वर में वन अग्नि वन्य जीव सुरक्षा और मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर मोबाइल कोर्ट के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों को वनाग्नि की रोकथाम, वन्य जीवों की सुरक्षा, मानव वन्य जीव संघर्ष की समझ और समाधान, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बागेश्वर में वनाग्नि की घटना को लेकर जागरूक किया गया है। स्थान स्थान पर जहाँ पर भी लोगों की संख्या उचित मात्रा में थी, वहाँ पर वैन में जो हमारे कार्मिक थे उनके द्वारा वनों की अग्नि से सुरक्षा तथा मानव वन्यजीव संघर्ष के लिए क्या क्या सावधानियां हम सबको बरतनी चाहिए, उसके बारे में भी विस्तार से लोगों को बताया गया। और दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण, जो वन विभाग का टोल फ्री नंबर है 1926, उसकी जानकारी भी लोगों को दी गई, जिसके माध्यम से वो वन विभाग से संबंधित किसी भी समस्या को दर्ज करा जा सकते हैं, और जिससे कि वन विभाग की जो टीम है वो ससमय उसका निराकरण कर सके। और माननीय उच्च न्यायालय की ये बहुत ही अभिनव पहल है, और हमारे आदरणीय प्रभागी वन अधिकारी श्री ध्रुव सिंह मरथोलिया सर ने भी सारे स्टाफ को निर्देशित किया है कि इस वैन के साथ आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में ग्रामीणों को जागरूक करें। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर शौर्य यात्रा निकाली गई है। संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों ने निकाली है यात्रा। भारतीय वीरों की शौर्य गाथा को रेखांकित किया गया है। यात्रा में भारत माता की जय के नारे गूंजे हैं। हरिद्वार में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों ने शौर्य जागरूकता यात्रा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर की उपयोगिता और भारतीय वीरों की शौर्य गाथा को रेखांकित किया गया है। कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री के नेतृत्व में विश्वविद्यालय परिसर में शौर्य यात्रा निकाली गई है, जिसमें छात्र, शिक्षक और कर्मचारी पूरे जोश के साथ शामिल हुए। कुलपति दिनेश चंद्र शास्त्री ने कहा, विश्वविद्यालय राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ निरंतर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाता रहेगा। हमारे सैनिकों के प्रति हमारी क्या ड्यूटी बनती है। वो रात्रि में हमारी रक्षा करते हैं सीमाओं की, तो हम चैन से सोते हैं। जो भी बलिदानी हुए हैं हमारे, जिन सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उस सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हमने अपने इसे जो एक प्रकार से परंपरागत संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसके अंतर्गत हमने इस को एक जो यात्रा हमने निकाली है। मंसूरी के म्युनिसिपल कॉलेज से बड़ी खबर सामने आ रही है। दो शिक्षकों के बीच में जमकर हंगामा हुआ है। मसूरी के म्युनिसिपल कॉलेज से बड़ी खबर है।
दो शिक्षकों के बीच हंगामा हुआ है। लड़ाई के दौरान एक शिक्षक ने चप्पल तक उठा ली, दूसरे शिक्षक ने पुलिस से शिकायत की है। शिक्षकों और स्टाफ ने हंगामा रोका है। मसूरी म्युनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में दो शिक्षकों के बीच में जमकर बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि कॉलेज में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद की प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर कॉलेज परिसर में शिक्षकों का ऑनलाइन संवाद चल रहा था। संवाद के दौरान शिक्षक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि कॉलेज में पिछले 18 महीने से सैलरी ना मिलने की बात कही तो शिक्षक डॉक्टर प्रमोद भारती ने कहा कि कॉलेज प्राचार्य अनिल कुमार चौहान की ओर से उनके प्रमोशन को काफी समय से रोका गया है, जिस पर शिक्षक डॉक्टर शालिनी गुप्ता ने संवाद खत्म होने के बाद कॉलेज हॉल के बाहर जमकर बवाल काटा और शिक्षक डॉक्टर प्रमोद भारती शिक्षक डॉक्टर ML उपाध्याय के साथ अभद्रता करते हुए उनको पैर से निकालकर चप्पल तक दिखा दी, जिससे विवाद बढ़ गया। तो वहीं दोनों शिक्षकों के बीच जमकर कहासुनी हुई है। वहीं हंगामे के समय मौजूद शिक्षकों और स्टाफ ने बड़ी मुश्किलों से हंगामे को शांत करवाया। इनिशिएटिव जो है पीयर टीम के साथ लिया गया, उसके बाद जो दिन रात आदमी मेहनत कर रहा है उसका भी कोई रिएक्शन हो सकता है। चप्पल उठाना बिल्कुल नहीं है। आपस में उनकी बयानबाजी हुई है। IQAC की कोऑर्डिनेटर हैं, पूरा दिन रात मेहनत करके काम किया है, इस मुकाम तक लेकर के आए हैं। जब आप किसी गलत पूरे साल की मेहनत को आप इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे तो कहीं ना कहीं रिएक्शन आता है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है और हमारे जो है हमारी सुनी नहीं जा रही है और NAC में कोई योगदान नहीं है। जबकि उनका कोई योगदान नहीं है तो NAC पीयर टीम के साथ में इस तरह की वार्ता करना ये महाविद्यालय के विरुद्ध है। यहाँ 9 लोग जो हैं परमानेंट हैं और 9 बाद में अपॉइंट हुए हैं, तो 9 लोगों को जो नए अपॉइंट हुए हैं उनको सैलरी नहीं मिली है, क्योंकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि वो जो स्टेट गवर्नमेंट के जो डायरेक्टिव्स हैं उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं, इसलिए सरकार ने इनको तनख्वाह नहीं दी है। ये कोर्ट भी गए थे लेकिन कोर्ट ने भी एंटरटेन नहीं किया इनको। ये बात मैंने बताई। दूसरी बात बताई कि हम जो सीनियर टीचर्स हैं उसमें एक का भी प्रमोशन इन्होंने नहीं होने दिया आज तक। पिछले जो असेसमेंट पीरियड है 2018 से 2023 तक का, इस पीरियड में किसी भी एसोसिएट प्रोफेसर का प्रमोशन प्रोफेसर के रूप में नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। ये बात मैंने बताई, 2 सच मैंने बताए। पिछले 1 साल से हम लोग NAC की प्रक्रिया करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कुछ शिक्षक डॉक्टर प्रमोद भारती, डॉक्टर उपाध्याय स्पेशली हर स्तर पर उनके द्वारा इसको को बाधित करने की कोशिश की गई और महाविद्यालय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जब उनसे उनकी चीजें मांगी गई, जो कि इसका एक हमें पूरे 5 साल का रिकॉर्ड देना होता है, टीचर्स का भी कॉलेज का भी। जब उनसे मांगा गया कि आप हमें अपना रिकॉर्ड दे दीजिए कि आपने 5 साल की अटेंडेंस दे दीजिए, उन्होंने अटेंडेंस नहीं दी। उनसे उनके रिसर्च स्कॉलर की अटेंडेंस मांगी गई, यहाँ पे आके उन्होंने बदतमीजी करी, अटेंडेंस नहीं दी उन्होंने। जब भी उनसे उनके रिसर्च पेपर मांगे गए उन्होंने वो रिसर्च पेपर नहीं दिए, अपने बुक्स नहीं दिए। एक मीटिंग में उन्होंने बोला मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है लेकिन मैं उस व्यक्ति से कहलवा सकती हूँ, प्रिंसिपल को गाली देते हुए कि हम ये NAC नहीं होने देंगे। लक्सर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां गंगा नदी के किनारे अवैध खनन जारी है। सोलानी नदी के पास से निकाली जा रही है मिट्टी। JCB मशीन से रात में अवैध खनन किया जा रहा है। स्टोन क्रशर्स को बेचा जा रहा है रेत और RBM। लक्सर में कई इलाकों में गंगा नदी और बाढ़ गंगा नदी में जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में भी खनन माफिया बेधड़क होकर अवैध खनन कर रहे हैं। लक्सर के भोजपुर, रामपुर, रायकोटी, रायसेन इलाकों में गंगा नदी और बाढ़ गंगा नदी के कई घाटों पर JCB मशीन से अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया गंगा नदी से रेत और कुछ क्षेत्रों से RBM निकालकर स्टोन क्रशर्स को बेच रहे हैं। तो वहीं सोलानी नदी के आसपास इलाकों में खनन माफियाओं की ओर से अवैध खनन जोरों पर किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ कई बार शिकायत की जा चुकी है। तहसील स्तर से लेकर जिलाधिकारी को शिकायत कर चुके हैं। कई बार तहसील दिवस में इस मसले को उठा चुके हैं, लेकिन छोटी मोटी कार्रवाई के अलावा प्रशासन की ओर से अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगाया जा रहा।
चमोली के डाक तोली सड़क निर्माण कार्यों की जांच हो रही है। अनियमितताओं की शिकायत पर हुई है जांच। एसडीएम की मौजूदगी में जांच टीम ने निरीक्षण किया है। कार्यों में अनियमितताओं पर मांगी गई है रिपोर्ट। ठेकेदार के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है। चमोली के डांग तोली पंती हंसकोटी सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताओं पर शिकायत की जांच की गई है। एसडीएम की मौजूदगी में संयुक्त जांच टीम ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। तो वहीं स्थानीय लोगों की ओर से शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने थराली के उप जिलाधिकारी के साथ लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की एक संयुक्त जांच समिति गठित करते हुए जांच करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति में एसडीएम और जांच समिति ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण में पेंच वर्क में लापरवाही बरतने पर ब्रिडकोल कंपनी के संबंधित ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसमें सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और राजस्व विभाग एक संयुक्त जांच एक समिति में बनाई गई थी। 5 बिंदुओं को लेकर जांच थी सर। मींग डांग तोली से हंसकोटी मोटर मार्ग के संबंध में तो पहला बिंदु था कि बस ट्रायल नहीं किया गया है, तो इसमें तो संबंधित जो विभाग यहाँ पे ब्रिडकोल है उसको निर्देशित किया गया है कि आगामी जो है 15 दिन के अंदर वो एक बस ट्रायल यहाँ पे करेंगे और उसके बाद एक प्रतिलिपि इसकी जो जांच समिति को उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद ही जो बस जो रोड है वो आरटीओ से पास होने की जो प्रक्रिया है वो आगे फॉलोअप हो पाएगी। और जहाँ तक किलोमीटर 1 और 7 में सुरक्षा दीवार का के निर्माण से संबंधित इसमें एक जांच थी, उसमें ये संबंधित जो विभाग उसका ये कहना है कि किलोमीटर 1 में जो सुरक्षा दीवार का जो काम है उसके लिए उन्होंने एस्टिमेट जो है 75 लाख का एस्टिमेट उन्होंने जो है शासन ने भेजा हुआ है। और जो किलोमीटर 7 पे जो है वहाँ पे जो दीवार थी मौके पे वो टूटी हुई पाई गई है और इन्होंने बोला है कि जो संबंधित जो ठेकेदार है उसको भुगतान नहीं किया गया है, तो संबंधित ठेकेदार को जब तक ये सुरक्षा दीवार दोबारा बनाई नहीं आती तब तक उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। 2021 में भी आपदा आई, बादल फटा था, 2022 में भी हुआ, 23 में भी हुआ, 24 में भी हुआ। तो बादल फटने की वजह से हमारी सारी रोड भी डैमेज हुई है, दीवारें भी डैमेज हुई है, उनके साथ साथ हमारे पैराफिट भी डैमेज हुए हैं, जिसकी फोटोग्राफ हमारे पास मैंने आपको दिखा भी रखी है। और अभी प्रेजेंट में अब 4 साल के बाद अगर हम आएंगे तो कुछ स्थिति चेंज रहेगी। और इतने अगर पैराफिट यहाँ पे हैं और कुछ जो हमने दिखा रखे हैं आपको कि ये हमारे डैमेज हुए हैं, दीवारें डैमेज हुई है तो आपने भी देखी रखी है, तो दीवार के ऊपर तो बात है कि पैराफिट होंगे ही होंगे। बिल्कुल जीरो पॉइंट से में जो हमारे 1.5 किलोमीटर का एरिया है उसमें आप खुद देखिए कि पूरी वॉश आउट हो रखी है हमारी रोड। पिछले अभी 1-2 महीने पहले 3 दिन की बरसात थी, उसमें ये पुस्ता गिर गया है और इसको दोबारा बनाया। अभी तक इसका ना तो बॉन्ड फाइनल हुआ है ना इसको पेमेंट दिया गया है। 50% इसको अभी पेमेंट दिया, इसका फाइनल पेमेंट नहीं हुआ है। पहले भी बनी थी, पैराफिट भी 225 मौके में पाए गए हैं और कच्ची नाली तो बनी थी। ये रोड का मामला तो शुरू से ही टेढ़ा ही चल रहा है, इसलिए पीएमजी वालों ने सारा फ्रॉड काम कर रखा है ना। मतलब कोई कहीं रास्ता नहीं, कोई जो हमारे मतलब खेत के रास्ते से गांव के रास्ते सारे बंद, मतलब जहाँ रास्ते थे वहाँ रास्ते नहीं रह गए। दूसरे में भी पुस्तों की हालत देखो, रोड की हालत देखो, है कि नहीं। यहाँ गाड़ियों को खड़ी करना मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा है। यही पुस्ता नहीं, इधर भी सारे पुस्ते टूट रखे उधर, है ना। मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब गुणवत्ता कुछ नहीं। मानसून की तैयारियों को लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी पहलुओं पर प्रशासन के साथ चर्चा करी है। मानसून से पहले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपदाओं को रोक नहीं सकते, प्रभाव को कम किया जा सकता है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण की ओर से आज देहरादून में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम धामी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रशासन के सभी लोग मानसून से पहले की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। आपदाओं को रोक नहीं सकते लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसी दृष्टि से कार्यशाला का आयोजन हुआ है। इसमें सभी पहलुओं पर चर्चा की गई है। एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां और हमारे विशेषज्ञ सभी मिलकर मानसून से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। और चूंकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। इसी दृष्टि से ये कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी पहलुओं पर
दिन भर चर्चा होगी और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, आपने जो है आपदा सखी घोषणा की है, इसके बारे में बताइए क्या काम से? देखिए, आपदा मित्र हमारे पहले से काम करते रहे हैं। आपदा सखी में हमारी महिलाओं का योगदान होगा, उनकी भी सहभागिता होगी, जो हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में और समाज को जागरूक करने की दिशा में भी एक कदम होगा, क्योंकि महिलाएं हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में आज बहुत शानदार काम कर रही हैं। चाहे इसके लिए जिनके निमित्त हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को यहाँ पर शुरू किया है, उसमें भी हमारी महिला समूह की महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है और पूरे राज्य के अंदर महिलाएं अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, अनेक प्रकार के उपक्रम करती हैं, अनेक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार दोनों ही देने का काम कर रही हैं। तो आपदा सखी के माध्यम से भी महिलाएं इस क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रही हैं। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। नमस्कार।